भले श्री राधे बोले राधे रानी सरकार की। और 1 से 1 रुपया जय सिंह दूधिया नगला गुलरिया स्पेशल शास्त्री जी के लिए दे रहे हैं। भगवान से इच्छा कांक्षा करूंगा है प्रभु इनके हाथ सदैव धर्म की ओर बढ़ा रखे। बोल बंसी वाले की जय। आज जिस समय कंसराज अपनी बहन को मारने लगा तो बसदेव जी समझाने लगे, कंसराज अपनी बहन को मत मारिए, क्योंकि देखिए आखिर में तुम्हारी अकेली बहन है, अपनी बहन को मार करके भारी अधर्म कर रहे हो। समझा करके बोले कंसराज कि तेरी बहन मेरी रानी। कंसराज अब तक तो तुम्हारी बहन थी, लेकिन अब ये हमारी पत्नी भी हो चुकी है, इसीलिए इसको मत मारो। तेरी बहन मेरी रानी कंस जाके मत मारे। तेरी बहन जवाब दिया, सुनो अपनी बहन को मत मारो। और छत्री का काम नहीं जो अबला पर हाथ उठाए। आखिर में तुम इसके भैया हो, अकेली बहन है, अपनी बहन को मार करके भारी अधर्म कर रहे हो। स्त्री पे तू हाथी उठाता बनता है। बहन देवकी को मारी के करता अधर्म धरी। तू लगे मेरो सालो कंस जग मति करे। बसदेव समझा करके क्या बोले, सुनो अगर तुम्हें इसके बच्चे से डर है, भय है, तो इस बात की हम कसम खा रहे हैं, गंगा मैया की कसम खा रहे हैं, यमुना मैया की कसम खा रहे हैं, इसके जो भी बच्चा पैदा होगा हर बच्चे को तुम्हें देते जाएंगे, लेकिन अपनी बहन को मत मारो। बसदेव की बात मानने के बाद में कंसराज ने देवकी बसदेव को जेल खाने में डलवा दिया। सीख मान के कंसराज ने जेल में डलवा। हाथ हथकड़ी पाए न देवी दोनों के डलवाए। बाहर से कालो कंस जग मति मारो। जिस समय बसदेव की बात मानने के बाद में देवकी बसदेव को कंसराज ने जेल खाने में डलवा दिया। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता चला गया। और जब समय गुजरा तो कुछ समय के बाद में देवकी के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया। बसदेव कहने लगे देवकी इस बच्चे को हमें दे दो, ये कंस की धरोहर है। देवकी ने मना कर दिया। बसदेव जब उस बच्चे को लेकर के चले कंसराज के पास में पहुंच गए। कंसराज ने जब उस बच्चे को देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। जवाब दिया बसदेव तुम बहुत भोले हो, इस बच्चे को ले जाओ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर 8वां बच्चा पैदा हो तो हमें दे जाना।
लौटा दिया। अब देवता लोग सोचने लगे कि कंस जब तक पाप नहीं करेगा तब तक भूतल पर भगवान का अवतार नहीं होगा। नारद जी के द्वारा कंसराज को पागल बनवाया गया। धीरे 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 करके देवकी के 6 बच्चों को मरवा दिया। और जब 6 बच्चों को मरवाया उसके बाद में देवकी ने जब 7वां गर्भ धारण किया तो बताया भगवान विष्णु ने देवताओं से एक बात कही, जवाब दिया है तुम जाओ यादव वंश में ग्वालवाल बन के रहना। देवियों से ये कहा कि तुम जाओ गोपी बन के रहना। एक योग माया को अपने पास में बुलाया और जवाब दिया तुम एक काम करो, जो देवकी का 7वां गर्भ है उसे खींच करके वसुदेव की जो पहली पत्नी रोहिणी है उसके गर्भ में प्रवेश कर दो और तुम जाकर के मैया यशोदा के आंगन में जन्म ले लो। मैं आ रहा हूं देवकी का 8वां पुत्र बनेगा। योग माया ने जब अपना काम किया तो सारी मथुरा नगरिया में यह हल्ला हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो चुका है। अब देवकी ने जब 8वां गर्भ धारण किया तो कंसराज ने एक एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार लगा दिए। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहाँ तैयारी थी। जब भगवान का अवतार होने वाला था तो कंसराज ने एक एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार लगा दिए। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा है पहरेदारी में और जेल में पहरेदारी थी। भगवान का अवतार होने वाला था तो मौसम कैसा था? थी अर्थ में साधन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। सो सागर वह संसारी को सिखाने की कृष्ण अष्टमी थी। देखिए अब आप लोगों के समक्ष में भगवान का अवतार होने वाला है। तो देखिए आप सभी लोगों के पास में भगवान कन्हैया आएंगे, ठीक है। जो भी भगवान कन्हैया जी के लिए टॉफी, बिस्कुट, कपट, अलरियां, फलरियां, खिलौना, इलौना, दक्षिणा, अच्छना जो भी है वो आराम से तुम्हें छबरा में रखना है, ठीक है। आराम से छबरा में रखना है। ऐसा ना हो कि माताएं बहनें फेंकें, ठीक है। कोई भी भगवान कन्हैया सभी के पास में आएंगे, कोई भी माताएं बहनें टॉफी, बिस्कुट, कपट या फिर दक्षिणा कोई भी फेंकेंगी नहीं। आराम से उस छबरा में रखना है, ठीक है। और जो गुलाल लेकर के आई हैं और ये जो गुब्बारे हैं ये पता है कब फोड़ोगे? जब कन्हैया हमारे पास में आ जाएं उसके बाद हम बोल देंगे आपसे, ठीक है। तब होली खेलनी है और ये गुब्बारे भी फोड़ने हैं, ठीक है। उससे पहले कोई गुलाल नहीं फेंकेगा, नहीं कोई गुलाल बच्चों के ऊपर डालेगा। कोई भी टॉफी फेंक के नहीं मारेगा। हो सकता है बच्चे घूम रहे हैं, बच्चे पालना में लेटे हुए हैं, उनकी आंखों में लग जाए, उससे परेशानी होती है, या गुलाल भी आंखों में गिर जाए। कोई भी कुछ नहीं खेलेंगे। जब बच्चे हमारे पास आ जाएंगे होलियां खेलना शुरू कर देंगे, गुब्बारों को फोड़ देंगे। और हाँ, भगवान कन्हैया को लेकर के आ जाइए। कोई भी शोर नहीं मचाएंगे क्योंकि भगवान का अवतार हो रहा है, किसी राक्षस का नहीं। तो राक्षसी बर्ताव न करें, प्रेम से भगवान के दर्शन करें।
श्री राधे। हाँ झांकी लेकर के आ जाइए। कन्हैया जी की झांकी लेकर आओ। जिस समय भगवान का अवतार हुआ तो भादों का महीना था, तिथ अष्टमी थी और दिन बुधवार था। और देखिए आज भी दिन बुधवार ही है और मौसम भी ठीक वैसा ही हो गया है। अब जिस समय भगवान का अवतार होने वाला था तो ध्यान रखना भैया झांकी भेजो। भादुया धीराति श्याम, भादुया धीराति श्याम और जन्म लीन आई, छाई 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 अधियारी छाई, छाई 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 अधियारी छाई। हाँ झांकी में समय है अभी क्या? झांकी क्यों नहीं आ रही? भैया एक जने चले जाओ, कह दो उनसे झांकी लेके आए। ताड़ी ताड़ ताले टूटे सभी हट ताले, ताड़ी ताड़ ताले टूटे सभी हट ताले, हाथ हथकड़ी टूटी सोए पहरेदार, देवकी की महिमा बोली, देवकी की महिमा बोली, देवकी है माई, छाई 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 अधियारी छाई। जब भगवान का अवतार हुआ क्या दशा थी? भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, भादों की अष्टमी दिन बुधवार है। दुखियों का दुख हरने को आए सरकार है, दुखियों का दुख हरने को आए सरकार है। प्रेम लता मारी गुरु ने लिख कर, प्रेम लता
छाई छाई